तिल का तेल है ना, सनफ्लावर ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल, सोयाबीन ऑयल, राइस ब्रान ऑयल, और आता है ना क्या, हाँ नहीं हो गया, फल नहीं हो गया, कोकोनट ऑयल, कोकोनट ऑयल। तो हम उसी की बात करेंगे बेटा। टॉपिक का नाम लिखो लिपिड्स, लिखो लिपिड्स। लिखो लिपिड, लिखो बेटा। पहली चीज एनसीईआरटी लाइन सबने इधर देखो। पहले तुम पानी में तेल डालो, क्या तेल उसमें डिजोल्व होगा? जैसे नमक डिजोल्व होता है वैसे तेल डिजोल्व होगा? तो सिंपल सी बात है सर, लिपिड मतलब ऑयल्स एंड फैट। ये कैसे है? वाटर इनसोल्यूबल, पानी में डिजोल्व नहीं होते। ठीक है। हाँ, उसके बाद में जो लिपिड नाम की चीज होती है उसमें रहता है सिंपल फैटी एसिड। क्या रहता? लिपिड के अंदर कौन? लिपिड इज मेड बाय सिंपल फैटी एसिड। फैटी एसिड नाम याद रखना। सर व्हाट इज फैटी एसिड? बेटा RCOOH, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। मतलब फैटी एसिड में दो चीजें, एक R और एक कार्बोक्सिलिक ग्रुप। R मतलब पता है? R का मतलब अ चेन ऑफ कार्बन। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन कुछ भी आ सकता है इस R में। इस R में कितने भी कार्बन आ सकते हैं। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे एग्जाम्पल बेटा केमिस्ट्री में सुना है, ऐसे देखा है? हाँ देखा है कैसे? बता। अब यहां से यहां तक इसको मैं क्या नाम दूं? R। ये कितना भी हो सकता है। कांस्टेंट कौन है? हाँ, इसको बोलते हैं फैटी एसिड। क्या बोलते हैं? तो ये R का मतलब फैटी, ये एसिड फैटी, फैटी। हाँ, इसमें कितने भी कार्बन आ सकते? सर कितने कार्बन आ सकते हैं? बेटा इसमें कार्बन नंबर 1 से लेके कार्बन नंबर 19 हो सकते हैं। मतलब यहाँ एक कार्बन से लेके 19 कार्बन आ सकते हैं। 19 कार्बन हो सकते हैं इसमें। समझा मैंने क्या बोला? तो कार्बन नंबर 1 से लेके 19 कार्बन यहाँ आ सकते हैं। ओके। हाँ, तो समझ में आया सर? तो क्लियर हुआ ये R कौन है? ये कार्बन नंबर है। इसमें हो सकता है मिथिल आ सके, इसमें हो सकता है इथिल आ सके, इसमें हो सकता है और भी कोई कार्बन आ सके। ओके। तो बता, लिपिड इज मेड बाय सिंपल फैटी एसिड। लिपिड इज मेड बाय, और फैटी एसिड में क्या रहेगा? R और COH। हाँ सर समझ में आया। तुझे याद दिख रहा है ना बेटा, ये लिपिड है। ये कौन है? और ये घी है। ये चल सुन, एग्जाम्पल लिया है पाल्मिटिक एसिड। लिपिड का नाम है, मतलब फैटी एसिड का नाम है पाल्मिटिक एसिड। टिक कर। पाल्मिटिक एसिड इज अ फैटी एसिड जिसमें 16 कार्बन है। IMP कर इसको। पाल्मिटिक एसिड जिसमें 16 कार्बन है, तो 16 कार्बन वाला फैटी एसिड होता है ये पाल्मिटिक एसिड। तो पाल्मिटिक एसिड हैज हाउ मेनी कार्बन? हाँ 16 कार्बन। उसी तरह और एक एसिड है, फैटी एसिड का ही नाम है एराकिडोनिक एसिड, जिसमें 20 कार्बन है, जिसमें 20 कार्बन है। एग्जाम्पल टिक कर बेटा, जिसमें 20 कार्बन है। मैंने पाल्मिटिक एसिड में कितने कार्बन बोले? 16 कार्बन। वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला के, वो कार्बोक्सिलिक ग्रुप मिला के 16 कार्बन है। गिनो 16 कार्बन है क्या? पता ना? CH3,
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 हो गए। हाँ हाँ तो एक कार्बन ज्यादा हुआ, मैंने क्या बोला, COH मिला के, मतलब COH मिला के 16 कार्बन है, मिला के, तो ये थोड़ा गलत हुआ। ये चाहिए थे 15, ये चाहिए थे 15 और ये 16, ये चाहिए थे 15 और ये 16। COH मिला के 16 होना, 16 कार्बन, ठीक है। तो सर पाल्मिटिक में रहता है 16 कार्बन। ये टॉपिक ओपन करो। कर लिया ओपन। पहले मैं आपको लाइन टू लाइन समझाऊंगा, बाद में अपने मन से समझाऊंगा। चल देख ले इधर, फैटी एसिड मतलब RCOH, बराबर है बेटा। ये फैटी एसिड जो रहता है वो दो प्रकार का रहता है, तूने सुना है नाम केमिस्ट्री में, एक का नाम है सैचुरेटेड, दूसरे का नाम बता। व्हाट इज सैचुरेट? बिटवीन टू कार्बन। व्हाट इज अनसैचुरेट? हाँ ऐसा रहता फैटी एसिड। तो कोई फैटी एसिड है जिसमें कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड है, वो सैचुरेट फैटी एसिड, दूसरे रहते हैं अनसैचुरेट फैटी एसिड्स। ओके हाँ सर समझ में आया। उसके बाद में, उसके बाद में ये सुन, ये नाम टिक कर, ग्लिसरॉल सुना होगा कहीं। कौन सा नाम? ग्लिसरॉल नाम सुना होगा। ग्लिसरॉल क्या है बेटा, सुन ले, ग्लिसरॉल का डायग्राम बना ले इधर। ग्लिसरॉल का मतलब है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ग्लिसरॉल का मतलब है ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। प्रोपेन नाम सुना है? प्रोपेन में कितने कार्बन? 3 कार्बन। जल देख ले इधर, CH2OH, CHOH, CH2OH, we call it a, we call it a glycerol। काय का फॉर्मूला है ये? ग्लिसरॉल बोल या फिर ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। रिपीट करता हूं मैं, ट्राई हाइड्रोक्सी, कितने हाइड्रोक्सिल ग्रुप है? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन, समझा? ट्राई हाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये लिख लो वहां पे ग्लिसरॉल की जगह, है ना वहां पे? हाँ ग्लिसरॉल। फिलहाल मैं एनसीईआरटी के हिसाब से बात कर रहा हूं। चल हो गया? हाँ सर पैराग्राफ समझ में आएगी, सैचुरेट अनसैचुरेट वाला कॉन्सेप्ट क्या है, फैटी एसिड वाला। चल इधर ध्यान दे अभी, बेटा इधर ध्यान दो। लिपिड बना है दो चीजों से, एक का नाम ग्लिसरॉल, दूसरे का नाम फैटी एसिड। टिक करो। लिपिड इज मेड बाय टू थिंग, ग्लिसरॉल फैटी एसिड। रिपीट कर, लिपिड इज मेड बाय टू थिंग, वन इज, सेकंड इज। हाँ अब मैं आपको इसका थोड़ा ये लिख के दूंगा, ये केमिस्ट्री कैसी है सर। फिलहाल ये नाम टिक कर ले सर, कौन से? मोनोग्लिसराइड, डाइग्लिसराइड, ट्राइग्लिसराइड, ये नाम टिक कर। और चल मेरी बात सुन अभी, तो मैं लिखने जा रहा हूं लिपिड्स। लिपिड इज मेड बाय टू थिंग, वन इज, सेकंड इज। चल सुन बेटा, CH2OH, CHOH, CH2OH। बायोलॉजी पढ़ते समय तुम इतना, मतलब ये एग्जाम में नहीं आता ये बॉन्ड ऐसे क्यों है, इसका वैलेंसी इतना ही क्यों है ना, इलेक्ट्रॉन इधर ही क्यों गया उधर ही क्यों गया, वो नहीं आता बायो में। बायो में जो है वही आता है।
वो सारी बातें आती है तुम्हें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ये बॉन्ड ऐसा क्यों बना, इसका कैटलिस्ट यही क्यों है, इसका प्रोडक्ट क्या बनता है। बायो में हमें कोई लेन देन नहीं इससे, वो केमिस्ट्री में है। ये ग्लिसरॉल है, बराबर है। ग्लिसरॉल है जिसकी मुलाकात होती है फैटी एसिड के साथ, फैटी एसिड के साथ। तो फैटी एसिड का नाम सुन, ये फैटी एसिड लिख रहा हूं मैं, फैटी एसिड। तुझे पता है ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कौन सा, और ये R1, समझा, समझ में आया। हाँ, अब ध्यान दे, ध्यान दे बेटा। R2 मतलब सेकंड फैटी एसिड। तीसरा फैटी एसिड, कितने फैटी एसिड ड्रॉ किए मैंने, 3। अब जरा इनका पेयर बनाते, देख ले, पेयर बनाते। ये कौन, कितनी बार बोला मैंने, ये कौन, दैट इज ट्राइहाइड्रोक्सी प्रोपेन, ट्राइहाइड्रोक्सी। और ये अपने भाई साहब फैटी एसिड कितने हैं, दैट इज फैटी एसिड। इनकी मुलाकात करवा दे अभी। जब इनकी मुलाकात होगी बेटा तो इसमें से एक चीज गायब होगी। जब बॉन्ड बनता है तो एक चीज गायब हो जाती है, वाटर। कौन, क्या फॉर्मूला है, H2O ना, कि H3O है, समझा तुझे, कौन गायब हुआ, वाटर। कौन गायब हुआ, वाटर। अब इससे क्या बनेगा देख ले जरा, फॉर्मूला ये स्ट्रक्चर बना के देख क्या बन सकता है। कौन रिमूव किया मैंने, वाटर ना। कैसे बॉन्ड बनेगा, हाँ सर, CH2 CH और CH2, वो सही सलामत है सर। चल बता, इसके बाद O है ना, O O O O O O O है ना, वो कि शून्य है, O। उसके बाद ये माइनस कर दे, ग्रीन कलर वाला एरिया, डायरेक्ट कौन जोड़, कार्बन, बराबर ना बेटा, डायरेक्ट कौन जोड़, R1 R2, ये कौन, R3। कुछ समझ में आया तुझे, हाँ कि नहीं समझ में आया, बात गई ना। हाँ, तो देख हुआ क्या, तूने ग्लिसरॉल लिया, तूने फैटी एसिड लिया, ग्लिसरॉल लिया, फैटी एसिड लिया, दोनों की मुलाकात करवाई, और यहां से जब हुआ तब कौन कौन सी चीज यहां से रिमूव हो गई, वाटर, रिमूवल ऑफ वाटर। उससे बॉन्ड बना किसके बीच में बेटा, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन और, ऑक्सीजन और, दिख रहा है ना, ऑक्सीजन और कार्बन। इससे यहां जो दिख रहा है तुझे, ये है एक्चुअल में लिपिड, ये है एक्चुअल में लिपिड, दिस इज कॉल्ड एज लिपिड। कौन है बेटा, ये लिपिड। और इसका नाम है, इसका नाम सुन, इसका नाम सुन, इसका नाम है एक्चुअली है ट्राइग्लिसराइड्स। क्या नाम है, बता कितने फैटी एसिड है, इसलिए ट्राई, कितने फैटी एसिड है, इसलिए ट्राई ग्लिसराइड्स, ट्राई ग्लिसराइड्स। समझ में आया तुझे, इसको लिख लो, दैट इज ट्राइग्लिसराइड्स, इसे बोलते हैं ट्राइग्लिसराइड। 1 मिनट जस्ट, मैं लिख के दूंगा वो भी चीज। सर अगर इसमें एक ही फैटी एसिड अगर रोल प्ले करता, सुन मेरी बात, अगर इसमें एक ही फैटी एसिड आता तो इसका नाम होता मोनोग्लिसराइड। इसमें 2 फैटी एसिड आते तो, इसमें 3 फैटी एसिड आ गए तो, समझ में आया तुझे, हाँ लिख लो। तो लिपिड इज नथिंग बट इट इज द ट्राइग्लिसराइड्स, लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। ओम, लिपिड मतलब, वेरी गुड।
और वो ट्राइग्लिसराइड बनता है दो चीजों से, एक का नाम है ग्लिसरॉल, एक का नाम है फैटी एसिड। सब और बस। दानिया लोग गेट ओपन कर देना और डोर ओपन कर दो। हाँ, धूप आ रही है क्या? हाँ, चलो हो गया बेटा। लिपिड मतलब ट्राइग्लिसराइड्स। इट इज मेड बाय टू थिंग, वन इज ग्लिसरॉल, सेकंड इज द फैटी एसिड्स। हो गया बेटा? सर ये कौन है? ये ग्लिसरॉल है। कौन है ये? इट्स अ ग्लिसरॉल। ये ग्लिसरॉल्स है। चलो हो गया लिखना। चलो मेरी बात सुनो अभी। तूने लिपिड का नाम क्या बोला अभी अभी? हाँ, चल बात सुन। लिपिड, लिपिड में आती है दो चीजें। लिपिड में आती है दो चीजें। नहीं नहीं नहीं, वैसे नॉर्मली तो वो भूल जा, अभी वो ग्लिसरॉल फैटी एसिड वो भूल जाओ। लिपिड के आते हैं दो टॉपिक। एक, इसको तू फैट बोल सकता है या इसको तू ऑयल बोल सकता है। एक तो फैट बोल, या फिर जो लिक्विड स्टेट में उसको ऑयल बोलेगा, जो सॉलिड में है वो, जैसे एनिमल फैट एंड सीड ऑयल बोलते हैं ना अपन, एनिमल फैट सॉलिड स्टेट में है, और सीड ग्राउंडनट, ग्राउंडनट फैट बोलते हैं क्या? ग्राउंडनट, सरसों का तेल। तो दोनों कौन से प्रकार में आते हैं? लिपिड में आते हैं। तुझे पता है फैट जो है वो सॉलिड स्टेट में रहता है और ये वाले भाई साहब लिक्विड स्टेट में रहते हैं। लिक्विड एट रूम टेम्परेचर। तुझे पता है व्हाट इज रूम टेम्परेचर? जो फिलहाल टेम्परेचर है कौन सा है? तुम्हारे घर में जो ऑयल्स है, ग्राउंडनट, सोयाबीन, वो अभी भी कौन से स्टेट में है? लिक्विड के सॉलिड? मतलब वो लिक्विड है कौन से टेम्परेचर पे? रूम टेम्परेचर पे वो लिक्विड है, वो बोला था। इसमें एग्जाम्पल है एनिमल फैट। जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनको ये चीज मिल जाती है। कौन मिलता है? हाँ। और जो सोयाबीन तेल खाते हैं, प्लांट ऑयल, जितने भी ऑयल्स के प्रकार है सब इसमें आते हैं। इसमें जो फैटी एसिड है वो सैचुरेट होता है। क्या होता है? व्हाट इज सैचुरेट फैटी एसिड? बोला ना मैंने। हाँ। और इसमें जो आता है वो क्या है? फैटी एसिड कैसा है? अनसैचुरेटेड। समझा बेटा मैंने क्या बोला? तो
समझा कि नहीं समझा? हाँ हाँ, लिख लो इससे। अब बता, बता पहले, इधर बात बाद में बोल, बाद में लिख। घी कैसे बना? सोयाबीन से। घी 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 कैसे बनता है? एक डालडा आता है ना, डालडा। डालडा इज मेड फ्रॉम एनिमल या प्लांट? वनस्पति डालडा बोलते हैं ना, वनस्पति घी। मैं घी की बात कर रहा हूँ, बटर की बात कर रहा हूँ, घी, तुप। आखिरकार मैं ये पूछ रहा हूँ घी कैसे बनता है, एनिमल से आया कि प्लांट से आया? तो घी इसमें आएगा। तो घी में रहता है फैट, क्या रहता? बिकॉज घी मेड बाय, या घी इज अ सोर्स, क्या है? एनिमल है बेटा। मैंने मुझे ये मैंने प्रोसेस नहीं पूछे कि वो क्रीम निकालो, वो गरम करो, वो ऐसा करो, वो नहीं। तुला माहिती आहे कसं बनते? तूप कसं बनते? कसं बनते? 3-4 महिन्याचे? खराब होऊन जाईल ना साय. ओके. घी बट रहा था फैट में, और इसमें जितने भी ऑयल्स है, तो एग्जांपल लिख दे बेटा, सोयाबीन बोलो, ग्राउंडनट बोलो, कुछ भी बोलो. हाँ, समझा है फर्क क्या है बेटा? तो एनिमल फैट और प्लांट में ऑयल्स, और दोनों प्रकार है लिपिड के. इसमें कंफ्यूज मत रहना कि फैट कौन है और ऑयल्स कौन है और लिपिड कौन है. समझा दिया फर्क क्या है इनमें अभी? हाँ हाँ हाँ, तो है ना एक्सेप्शन केस, नारियल का भी तेल ऐसा ही है. तो कुछ एक्सेप्शन केस है जो फ्रीज हो जाते हैं, उसमें थोड़ी बॉन्डिंग चेंज होती है. पाम तेल, पाम तेल जो है वो खाते हैं क्या लोग? पाम तेल. तुम्हारा लिखना हो गया ये? लिखना हो गया? दूसरी बात, जो फैट होता है इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, ऑयल्स का मेल्टिंग पॉइंट कम है. व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? व्हाट इज मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, सॉलिड से लिक्विड. तो फैट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट एज कंपेयर टू ऑयल्स. याद रखना, फैट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट, इसका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है, इतना याद रख बेटा. इसलिए नॉनवेज को कुक करने में देर लगती है, कुक करने में देर लगती है, हाई मेल्टिंग पॉइंट्स. हाँ, हो गया ये? अगर सुन, ऑयल्स हैज लो मेल्टिंग पॉइंट, ऑयल हैव लो मेल्टिंग पॉइंट, फैट हैज मोर मेल्टिंग पॉइंट. सर एक्सप्लेन कीजिए, ऑयल हैज लो मेल्टिंग पॉइंट.
तुझे मेल्टिंग पॉइंट का मीनिंग पता है ना? तुझे नारियल तेल लगाना है हेयर को, और विंटर के सीजन में नारियल तेल पता है जम जाता है, तो क्या करता है तू? ऐसा करता है क्या कि आग लगाई, वो तेल उसमें रखा, मतलब उसको कुक किया, ऐसे नहीं होता ना। बस धूप में ले लो, धूप में अगर रखे तो ऑयल हो जाता वो। मतलब क्या है लो मेल्टिंग पॉइंट? हाँ, धूप में मिलनी चाहिए, मतलब धूप नहीं आती विंटर में। मैं तो भाई ऐसे ही करता हूँ, यहाँ पे नारियल का तेल लिया हुआ, एक्चुअली खोबरा होता है पहले वो व्हाइट कलर का नारियल तेल, उसको यहाँ पे ऐसे लिया, धूप में चले गए, धूप में रखा, ऐसा 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 किया तो बन जाएगा वो। या फिर कुछ लोग वो गर्म पानी में बोतल को रखते ना, कभी कभी गर्म पानी इतना गर्म रहता है कि पूरी बोतल ही पिघल जाती है वो। हुआ कभी ऐसा? कोकोनट की बोतल ही पिघल गई। ओके, चलो लिखो, फैटी एसिड लिखो, लिख बेटा फैटी एसिड। फैटी एसिड का सिंपल मीनिंग है RCOH। इसमें दो प्रकार के फैटी एसिड, सैचुरेट अनसैचुरेट। सैचुरेट अनसैचुरेट। बता, जिसमें सिंगल बॉन्ड है वो कौन? जिसमें डबल बॉन्ड है वो? हाँ। इसमें रहेगा सिंगल बॉन्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट। ये तुझे मिलेंगे एनिमल फैट में, ये तुझे मिलते हैं एनिमल फैट में, ये मिलेंगे एनिमल फैट में। ये रहते हैं सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। इसके एग्जाम्पल है पाल्मिटिक एसिड एंड स्टीयरिक एसिड। पाल्मिटिक का मतलब 16 कार्बन और ये 18 कार्बन। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड, 16 कार्बन 18 कार्बन। ये मैंने फॉर्मूला लिखा, फॉर्मूला लिख देना। पाल्मिटिक एसिड का फॉर्मूला है 16 कार्बन, हाइड्रोजन है 32 है, 32 है, और ऑक्सीजन 2 है सिर्फ। और नीचे वाला फॉर्मूला है स्टीयरिक एसिड का, कार्बन 18 है, हाइड्रोजन 36 है, O2। सॉलिड एट रूम टेम्परेचर, रूम टेम्परेचर है वो RT। इसके अपोज पॉइंट देख, इसमें रहता है डबल बॉन्ड, हाई मेल्टिंग पॉइंट, लो मेल्टिंग पॉइंट, एनिमल फैट, प्लांट बेस, solid at room temperature, it's liquid at room temperature। इसके अपोज लिखे मैंने पॉइंट्स। वो डबल बॉन्ड है पहला,
देन लो मेल्टिंग पॉइंट, प्लांट ऑयल, लिक्विड रूम टेम्परेचर, अलग अलग है पॉइंट्स। हो गया? लिख लिया? हो गया बेटा? ये एक्स्ट्रा में है, ये एनसीईआरटी में नहीं है, पहले क्लियर कर दे रहा हूँ। कभी आप ऑयल खरीदने जाए, राइस ब्रांड का, कोकोनट का, सरसों का तेल, या फिर सोयाबीन फल्ली, सैफोला, धारा, सैफोला कंपनी है ना? हाँ, ओके, सफोला है, मैं सैफोला, मैं सैफोला बोलता हूँ उसे। हाँ, फॉर्चून, हाँ, 24 कैरेट, हाँ, पता है, डीमार्ट में है सभी। या सीधी एक बड़ी कैन है ना, पीपा बोलते हैं इसको। हाँ, आपके यहाँ वो ओपन तेल ऐसे यूज नहीं होता है ना, जो घानी में बनता है ऐसे, वो घानी में बनता है ना तेल, तेल घानी में। हाँ, सुनो अभी सर, मैं बात कर रहा हूँ उसका, अनसैचुरेट फैटी एसिड का। ये प्लांट में ज्यादा है। इसमें आते हैं दो कंसेप्ट, मतलब सर उस चेन में कितने डबल बॉन्ड है, उस चेन में, पूरे चेन में कितने डबल बॉन्ड है, अब उसके ऊपर डिपेंड करता है। सुन, पूरे चेन में अगर सिंगल डबल बॉन्ड है, पूरे चेन में देख 4 कार्बन है, बता कितना डबल बॉन्ड है, एक ही बार आया, कितनी बार आया? लेकिन यहां देख कितनी बार आया, अगर एक बार आया उसको बोलते हैं मूफा। व्हाट इज मूफा? एम फॉर मोनो, अनसैचुरेट फैटी एसिड, समझा बेटा? और अगर मल्टीपल है तो पूफा। हाँ, पॉली। व्हाट इज मूफा? मोनो अनसैचुरेट फैटी एसिड। व्हाट इज पूफा? और देख लेना, ये लिखा रहता है उधर वो कंटेंट में, ऑयल का जो कंटेंट लिखा है लास्ट में, कि उसमें क्या क्या है, तो उसमें देखना क्या लिखा है, मूफा है कि पूफा है। व्हाट इज मूफा? व्हाट इज पूफा? हाँ, इसके एग्जाम्पल लिखते हैं अभी। ऑयलिक एसिड, ये भी लिखा होगा, और इसके एग्जाम्पल अलग अलग है। इतना लिख लो पहले।
डीबी का मतलब डबल बॉन्ड, किसमें कितने डबल बॉन्ड है। तो वो जो है लिनोलिक, उसमें है 2 डबल बॉन्ड। ये नॉर्मल है, तुम उस पैकेट के पीछे देखना, वहाँ लिखा रहेगा मूफा है कि पूफा है, कितने कितने डबल बॉन्ड है वो नहीं लिखा रहता, बस एग्जाम्पल लिखे रहते कुछ ना कुछ। लिखना हो गया बेटा, ये लिखना हो गया। एग्जाम्पल लर्न करो, एग्जाम्पल लर्न करो। उधर भी एग्जाम्पल लिख के दिए थे मैंने सैचुरेट में, वो सैचुरेट में अभी एग्जाम्पल थे 2। कुठले एग्जाम्पल सैचुरेट मधले, सैचुरेट में एग्जाम्पल लिख के दिए थे मैंने सैचुरेट फैटी एसिड में। पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड सैचुरेट के एग्जाम्पल है। एक काम करो, अभी सभी एग्जाम्पल लर्न करो जितने लिख के दिया अभी। सैचुरेट के एग्जाम्पल कितने थे, 2 थे ना, पाल्मिटिक एसिड, स्टीयरिक एसिड। और इसके कितने एग्जाम्पल हो गए, 3 हो गए, इसका 1 है, उसके 2 एग्जाम्पल है। तुझे क्लियर हुआ ना, ये 2 क्या है, 2 डीबी, इसमें 2 डबल बॉन्ड है पूरे चेन में, और इसमें कितने डबल बॉन्ड है, 4। हाँ चलो फास्ट लर्न करो एग्जाम्पल। हाँ नेक्स्ट, सुन बेटा, लिपिड के प्रकार आते हैं अलग अलग, वो फैट ऑयल अलग अलग चीज है, वो मेल्टिंग पॉइंट डिपेंड करता है। लिपिड के 3 प्रकार आते हैं जो पढ़ा है हमने अभी अभी, फैट बोलो, ऑयल बोलो, ये किस कैटेगरी में आते हैं, सिंपल लिपिड। काय में आते हैं, मैंने पढ़ा है ना आपको, फैट एंड ऑयल, वो काय में आते हैं, हो गया सिंपल लिपिड। अभी मैं पढ़ाऊंगा आपको, और उसके बाद, तो अभी एक काम करो, आप लिखो टाइप्स ऑफ लिपिड लिखो। उसमें आपने अभी लिखा है सिंपल लिपिड, सिंपल लिपिड के 2 एग्जाम्पल लिखना। एक का नाम है फैट, दूसरे का नाम है ऑयल। फैट एंड ऑयल वो आते सिंपल लिपिड में, लिखो सिंपल लिपिड के 2 एग्जाम्पल है, फैट एंड ऑयल। मतलब सर, मतलब ट्राइग्लिसराइड्स, नाम सुना है अभी अभी, ट्राइग्लिसराइड्स नाम सुना है, ट्राइग्लिसराइड्स। हो गया लिखना, लिखना हो गया। अब नेक्स्ट लिखो कंपाउंड लिपिड, इसके बारे में लिखो। कंपाउंड लिपिड, कंपाउंड के बारे में लिख बेटा। सर क्या खबर है कंपाउंड के बारे में, सुन, वो है अपने एनसीईआरटी में। कंपाउंड लिपिड का मतलब ये होता है, कंपाउंड लिपिड का मतलब होता है लिपिड के साथ और कोई केमिकल, लिपिड के साथ फॉस्फेट,
कंपाउंड का मतलब है लिपिड के साथ और कोई केमिकल, तो लिपिड प्लस फॉस्फेट, लिपिड प्लस फॉस्फेट दैट इज फॉस्फोलिपिड। ये नाम सुना है तूने, फॉस्फोलिपिड बायलेयर, है ना? हाँ, तो ये लिपिड मिलेगा तुझे सेल मेम्ब्रेन में। कहाँ मिलेगा? हाँ, ये मिलेगा इन सेल मेम्ब्रेन। और वो मिलता है एक नाम से जो अपने एनसीईआरटी में है, उसका नाम यहाँ पे है बेटा लिसिथिन। लिसिथिन नाम याद रख। So lecithin is a phospholipid lecithin is a phospholipid present in cell membrane. लिसिथिन क्या है? एक फॉस्फोलिपिड है सर, मेम्ब्रेन के अंदर का। तो लिसिथिन इज अ फॉस्फोलिपिड फाउंड इन मेम्ब्रेन। तो बताइए फॉस्फोलिपिड कंपाउंड लिपिड में कौन आता? कंपाउंड का मतलब है वो लिपिड के साथ कोई और अनदर केमिकल्स, तो लिपिड के साथ फॉस्फोलिपिड। एग्जाम्पल क्या है? कहाँ मिलता है ये? सेल डायग्राम पढ़ा है सेल मेम्ब्रेन का? याद है कुछ? कुछ ऐसे ही था ना, है ना? ऐसे याद है? ये मैंने बोला था ये हेड वाला एरिया है, ये बना है फॉस्फोरस से, ये टेल है, ये बना है फैटी एसिड से। तो टेल इज मेड बाय वही लिपिड, ये फॉस्फोरस। टेल इज मेड बाय लिपिड और ये फॉस्फोरस, फॉस्फोलिपिड फॉस्फोलिपिड। ये फॉस्फोरस और ये लिपिड, फॉस्फोलिपिड। और कितनी लेयर है बेटा? दो बाय लेयर। तो एक काम कर, इसका एक डायग्राम है लिसिथिन का, लिसिथिन का एक डायग्राम है सर। कहाँ है वो डायग्राम? देख ले, ड्रॉ कर इसको। ये लिसिथिन के डायग्राम है। कुछ नहीं है, लिपिड में फॉस्फोरस ऐड किया गया, इतना पोर्शन फॉस्फोरस का है, बाकी एज इट इज है वो डायग्राम। हाँ, इतना हिस्सा जो है वो लिसिथिन का है, बाकी तुझे पता है बाकी एज इट इज लिपिड है वो। बस इतना वाला हिस्सा फॉस्फोरस का है, बाकी ये पूरा अपना लिपिड वाला एरिया है, वही ट्राइग्लिसराइड वाला। डायग्राम ड्रॉ कर, एग्जाम में आ सकता है डायग्राम लिसिथिन का। क्या डायग्राम लर्न करना है सर? लर्न नहीं करना, कभी अगर एग्जाम में आता है तो याद रखना है। ऐसे डायग्राम हमने देखी थी, डायग्राम तुमको एग्जाम में आएगी, आपको सिर्फ टिक करना है कि यही डायग्राम है लिसिथिन की। कितने CH3 ग्रुप है इसमें? CH3 3 है। यन कितना है? यन कितना है? एक यन है, 3 CH3 है। डायग्राम हो गई सबके? ड्रॉ किया? लास्ट लिखो। सिंपल हो गया, कंपाउंड हो गया, लास्ट कौन है? डिराइव्ड। लिखो डिराइव्ड बेटा, लास्ट वाला लिपिड लिख ले, डिराइव्ड। डिराइव्ड लास्ट वाले का नाम है डिराइव्ड लिपिड। इसका एग्जाम्पल लिख, पता है तुझे इसका एग्जाम्पल? इसका एग्जाम्पल है
इसका एग्जाम्पल है कोलेस्टेरॉल। तो कोलेस्टेरॉल लिपिड का ही रूप है। डिराइव्ड का मतलब है रूप, उससे बना हुआ। जैसे दही, दही दूध का रूप है, उससे बनता है वो। तो कोलेस्ट्रॉल लिपिड से बनता है, और सबने नाम सुना है कोलेस्ट्रॉल। ब्लड प्रेशर बढ़ने का कारण कौन है? आपकी ब्लड वेसल चोकअप होने का कारण कौन है? और मैं बताना चाहूंगा, कोलेस्ट्रॉल मैक्सिमम मिलता है एनिमल फैट से। आपने बोला कि हम सरसों का तेल खा रहे हैं तो कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा क्या? ज़्यादा नहीं, एनिमल फैट से ज़्यादा बढ़ता है कोलेस्ट्रॉल। अब मैं उसके प्रकार नहीं बताऊंगा एनिमल फैट के। हाँ दो प्रकार आते हैं, एक का नाम होता है मटन, एक का नाम है चिकन। तो मटन से बढ़ता है, चिकन से नहीं बढ़ता इतना, मटन से बढ़ता है। लिखो, लिखो। क्या लिखना? ये जो आपने बोला वो लिखना नहीं। ये लिखिए, कोलेस्ट्रॉल लिखा आपने, एग्जाम्पल लिखा कोलेस्ट्रॉल फाउंड इन एनिमल फैट। लिखो, फाउंड इन एनिमल फैट, फाउंड इन एनिमल फैट। लिखिए फॉर्मूला C27 H45 H45 C27 H45 OH OH, ये फॉर्मूला है कोलेस्ट्रॉल का। और मेरे ख्याल से कोलेस्ट्रॉल का एक डायग्राम दिया है आपके एनसीईआरटी में, जो ब्रांचिंग फॉर्म में ऐसे है ना। हाँ, वो डायग्राम आईएमपी करो। कोलेस्ट्रॉल की डायग्राम दी है बेटा एनसीईआरटी में, वो डायग्राम आईएमपी करो। है डायग्राम? नहीं है, है ना? फिर कौन सा डायग्राम? हाँ लिखा है ना कोलेस्ट्रॉल करके वहां पे। इसके अलावा डिराइव्ड लिपिड में और एक चीज है, तूने नाम सुना है, हमारे अंदर एनिमल्स के अंदर होते हैं स्टेरॉइड हार्मोन। कौन से? वो भी लिपिड नेचर के हैं, जैसे टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, दे आर आल्सो लिपिड नेचर। तूने वो लिपिड नेचर का और एक स्टेरॉइड नेचर, कौन कौन से हार्मोन है तूने पढ़ा था ना? स्टेरॉइड नेचर के कौन कौन से हार्मोन है, कौन कौन से है? टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, और कुछ था ना? नहीं, एंड्रोजन हो गया, एंड्रोजन मतलब टेस्टोस्टेरॉन, और था ना? कॉर्टिसोल, कॉर्टिसोल ना, मतलब वो एड्रिनल कॉर्टेक्स वाले ना, ग्लूकोर्टिकॉइड्स, मिनरलोकॉर्टिकॉइड्स, सेक्स कॉर्टिकॉइड्स। हाँ बराबर है, कॉर्टिकॉइड्स। ये सब लिपिड नेचर से आते हैं। डिराइव्ड मतलब इनका प्रकार है डिराइव्ड लिपिड, डिराइव्ड लिपिड जो लास्ट प्रकार है। ओके, आज का टॉपिक क्या था अपना? लिपिड्स। टॉपिक क्या था आज का? बातें मत करो, लिपिड था आज का टॉपिक। हो गया फिनिश? हाँ, भाई कल बात करेंगे। अब मेरी बात सुनो, मैंने कुछ बोला था टेस्ट के बारे में। हाँ, तो कितने पेज हो गए अपने? तो क्या 3 पेज में कितने क्वेश्चन आएंगे? हाँ,
अरे कितने क्वेश्चन बनेंगे 3 पेज में? नहीं, मैंने एक्स्ट्रा लिख के दिया है वो, इसलिए एक्स्ट्रा। अपना सिंगल मास एनसीईआरटी बेस आता है बेटा, वो एक्स्ट्रा में काय में आएगा जब मैं एमसीक्यू लूंगा। कल फ्राइडे है ना। तुम्हारा टेस्ट का, तुम्हारा सैटरडे को टेस्ट कौन सी है? दोनों है, दोनों टेस्ट है। हाँ, केमिस्ट्री आज है। हाँ, डू वन थिंग। क्यों, तेरा क्या है संडे को? हाँ, ये जा रहा है गरबा खेलने जा रहा फिर? तुम टेस्ट दो सैटरडे को, तुम टेस्ट दो। कल अपना और एक टॉपिक हो जाता है डीएनए का, कल और एक टॉपिक हो जाता है डीएनए का, तो तुम कल टेस्ट मत देना, तुम टेस्ट दो सैटरडे को, सिंगल मास का। हाँ सैटरडे, फिर कल एक पेज बाकी अपना जिसमें डीएनए की इंफॉर्मेशन लिखी है, वो कल हो जाएगा अपना डीएनए का इंफॉर्मेशन, तो तुम सैटरडे को टेस्ट दे सकते हो अच्छे से। लेकिन अगर वो डिपेंड करता है कल कितना टॉपिक होता है, लेकिन कल नहीं टेस्ट रहेगा, एक तो सैटरडे को होगा या फिर मंडे को होगा डायरेक्ट। ठीक है, प्रेजेंट हो गया आपका? हाँ हाँ, तो देखो अभी ये जो मंथ है, इसके पहले वाला मंथ भी त्योहार में चला गया, फेस्टिवल्स। ये महीने में बहुत सारे फेस्टिवल है, अगले महीने दिवाली है, तो आपके जिंदगी का फेस्टिवल ना बन जाए, इसलिए बेहतर ऑप्शन है कि आप मैंने कितना भी बोला ना, तुम तुम्हारे मन की करेंगे, लेकिन जिसको सच्चे में जाना है एमबीबीएस को, तो वो बच्चा ये त्योहार वगैरह नहीं मनाएगा 2 साल, करना ही पड़ेगा। उसके लिए हर मिनट इम्पोर्टेंट है। तुम अगर 1 आवर नहीं पढ़ते हो तो तुम्हारे साइड वाले जो है या फिर जो अदर कंपटीशन में वो पढ़ लेते। तुमने वो कहानी सुनी है ना, टॉर्टोइज और रैबिट की? पुरानी कहानी नहीं, लेकिन है कहानी पुरानी, मेरे वक्त भी कहानी थी वो, लेकिन इस कहानी में, कहानी पुरानी है बेटा लेकिन सीख नहीं है उसमें। रैबिट अगर थोड़ा भी रुकता है, उसका यूट्यूब पे वीडियो भी आया था, देखा मैंने उसका, रैबिट अगर थोड़ा भी रुकता है तो भी उसका लॉस है, क्योंकि टॉर्टोइज आगे आगे जा रहा है। ऐसी तुम्हारी कहानी है, तुम अगर एक दिन पढ़ाई नहीं करेंगे ना, तो तुम्हारे जो बाकी कॉम्पिटिटर है वो तुमसे आगे जा रहे हैं, ये बात समझ लेना तुम। बाकी तू, तेरी सोच है। आओ कल। हाँ, कल वर्कबुक मिल जाएगा। तो जिनका अटेंडेंस बाकी है वो लगा दो, अपडेट हो जाएगा नहीं।